तरह से है कि अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, हमारा जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो क्या है? हड्डी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनको बोन मैरो कहते हैं। उसमें हम थोड़ा-थोड़ा दूसरे का बोन मैरो यानी दूसरे के शरीर से अच्छा वाला सेल लेके डालते रहें, तो कुछ दिन तक हमारा काम चलता रहेगा। तीसरा है आपका जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कहते हैं जिस इंस एक्चुअली क्या है, ये रिप्लेसमेंट है। पहला जो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कभी-कभी दूसरे के शरीर का हमारे शरीर में काम नहीं भी करता है, तो इसलिए आप जीन थेरेपी पे जा सकते हैं। जिसको ये बीमारी है, उसके शरीर से आप थोड़ा अस्थि मज्जा निकाल लें, बोन मैरो निकाल लें, उसमें से जो बी सेल है उसको निकाल लें और उसमें किसी भी वेक्टर के द्वारा उसमें डीएनए को डाल दें। जब देखिए यहाँ पर एडीए नहीं था, माइनस है, यहाँ पे एडीए प्लस हो गया। जब ये डीएनए आ जाए तो फिर इसी को उसी आदमी में डाल दीजिए जिससे कि निकाला गया था। तो ये भी आपको थोड़ा-थोड़ा दिन पर करते रहना पड़ेगा। तो क्या है, या तो एंजाइम डालिए या अस्थि मज्जा डालिए, जीन चिकित्सा करिए, ये सब क्या है, टेम्पररी मेथड है। परमानेंट पर जाना है तो आपको जो बच्चा पेट में ही है, एम्ब्रियोनिक अवस्था में है, भ्रूणीय अवस्था में है, उसी समय आपको पता करके और उसको ठीक करना पड़ेगा। यानी उसके जगह पे एक फंक्शनल जीन थेरेपी करनी पड़ेगी जब वो बच्चे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बड़े होने के बाद सब सेल्स लोकलाइज़ हो जाता है, पैर का सेल पैर में ही रहेगा। लेकिन जब बच्चा एम्ब्रियो में रहता है तो उसके 1-2 सेल से ही पूरा शरीर बनता है, तो उसके पूरे शरीर में वो डीएनए चला जाएगा। इसलिए एम्ब्रियोनिक ट्रीटमेंट जो होता है परमानेंट होता है, बाकी ये सब ट्रीटमेंट क्या है, टेम्पररी है। लेकिन इस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का आणविक निदान, मोलिकुलर डायग्नोसिस। ये क्या है? इसमें हम बीमारी के बारे में पता लगाते हैं। कभी-कभी कोई-कोई बीमारी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहती है, पता सिम्पटम नहीं आता है, बाहर से पता नहीं चलता है। लेकिन अगर ज़रा-सा भी इन्फेक्शन है, तो उसे आणविक निदान से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए 2 तरह के मशीन का इस्तेमाल होता है। एक का नाम है पीसीआर और दूसरे का नाम है एलाइज़ा। एलाइज़ा में हम लोग प्रोटीन पर बीमारी का टेस्ट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी पर मेथड पर बेस्ड होता है, और पीसीआर में हम डीएनए के आधार पर टेस्ट लगाते हैं। तो जैसे कि एलाइज़ा में कभी-कभी क्वेश्चन रहता है कि एलाइज़ा मेथड किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है? अगर ऑप्शन में आपका एड्स दिया हुआ है या एचआईवी दिया हुआ है, तो आप उसको टिक लगाएँगे। लेकिन अगर ऑप्शन में एचआईवी है और ऑल भी है अगर ऑप्शन, तो आप ऑल टिक लगाएँगे, क्योंकि सबसे पहले एचआईवी के लिए हुआ था, लेकिन आज के डेट में ये एलाइज़ा सभी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह से पीसीआर मशीन है जिसमें डीएनए के आधार पर हम बीमारी का पता लगाते हैं। तो ये जो आज हम लोग पढ़ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस में, औषधि के फील्ड में। तो पहला हो गया कि इंसुलिन कैसे बनाया गया, दूसरा हो गया जीन चिकित्सा क्या है, और तीसरा हो गया मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है। और इसका फिर रिकॉम्बिनेंट एनिमल का वीडियो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी।